देखिए, जैसे कि हमने कहा कि स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए और भगवान कृष्ण मर्यादा भी स्त्रियां रही इसीलिए विवाह किया, मर्यादित रहे। मर्यादा क्या है? सुंदर वस्त्रों में रहे, सुंदर श्रृंगार में रहे। अच्छा देखिए, पहले के समय में इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र चलते थे कि पूरा तन ढका रहता था, केवल चेहरा खुला रहता था। और आज के समय में ऐसे ऐसे वस्त्र हैं, पूरा तन खुला है कोई मतलब? जब एक बेटी, एक स्त्री तन पर वस्त्र सुंदर सुंदर पहनती है, तन दिखता नहीं है, तन ढका रहता है, तो वो रुक्मिणी है, सीता है, अनुसुईया है, राधा है, लक्ष्मी है। अगर वही बेटी ऊट पटांग वस्त्रों में हो तो वो पूतना शूर्पणखा से कम नहीं है। इसलिए पहले के समय बढ़िया वस्त्र, आज तो कुछ बेटियां तो बहुत अच्छे वस्त्र पहनती, लेकिन कुछ ऐसे कटे फटे पहनती हैं, पहनने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो है कि हम मर्यादा में रहें, संतुलन में रहें। और अगर मर्यादा के बाहर जाएंगे तो भैया आप सभी को पता है, रावण साधु का वेश धारण करके आया और सीता मैया से भिक्षा मांगा। सीता मैया रावण को नहीं समझ पाई। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी वो मर्यादा की रेखा थी, और सीता से कहा इस मर्यादा की लाइन को क्रॉस नहीं करना है, लेकिन सीता ने मर्यादा की लाइन को क्रॉस कर दिया, बाहर आ गई। इसलिए रावण उठा ले गया कि नहीं? हाँ, इसलिए बेटियों को आज बहुत ऐसे रावण हैं, बहुत ऐसे हैं। इसलिए बेटियों को बहुत ज्यादा मर्यादा में रहना है, बहुत ज्यादा मर्यादा में रहना, बहुत ज्यादा संतुलन में रहना है। पहले के समय में देखिए, आज परिवर्तित कितना हो गया सब, कितना परिवर्तन है संसार में। पहले के समय में सभी लोग वस्त्र पहनते थे, जबकि वस्त्रों की बहुत कम जो है बहुत कमी थी, वस्त्र बहुत कम बनते थे, तभी लोग वस्त्र पहनकर रहते थे। और आज एक एक कंपनी में ना जाने कितना कपड़ा बन रहा है। एक कंपनी मालिक चाहे तो पूरे देश की बेटियों को कपड़ा पहनाए, लेकिन हम पहनना चाहेंगे तब तो पहनाएंगे, पहनना चाहेंगे। अच्छा, बेटियों की तो बात दूर है, सभी को सुंदर वस्त्र में रहना, मर्यादा में रहना। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात, हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, वो भी बड़े ऊट पटांग वस्त्र पहनते हैं, डायमेज वाली। सभी जानते होंगे ना डायमेज वाली। अच्छा, डायमेज का जब नाम ही डायमेज, एकदम बेकार रद्दी, उसमें कहते हैं हम लोग मॉडर्न हैं। आपसे तो मॉडर्न गैया भैंसिया जो पहनते ही नहीं है भैया। इसलिए शुद्ध कपड़े पहनो, डैमेज वैमेज वाले छोड़ो सब। जैसे जानते हो, एक बार एक गांव में विवाह था, तो ये जो डैमेज वाली पैंट है ना, ज्यादा पहले लोग नहीं जानते थे, नई नई चली थी। तो एक भाई साहब डैमेज वाली पैंट पहन कर गए बारात में। अब वहाँ बारात में केवल वही भाई साहब पहने थे, 18 जगह से फटी। अब बेटे के पिता ने देखा 18 जगह से फटी पैंट, बेटी का पिता बहुत दुखित हो गया, बेचारा बड़ा गरीब। अच्छा, बेचारे वृद्ध लोग कहाँ जाने फैशन है, वृद्ध लोगों को थोड़ी पता है कि सब फैशन चला है। बेटे के पिता ने कहा बड़ा गरीब, अब हम दूसरा काम तो बाद में करेंगे, पहले इस बेचारे के लिए बढ़िया शुद्ध सी पैंट लेके आए, बड़ी बेइज्जती हो रही। बेटे के पिता गए चौराहे पे, बढ़िया सी पैंट लेकर आए और उस भाई साहब के पास पहुंचे। हे भैया, आप ये फटी पैंट उतार दो और ये शुद्ध पैंट पहन लो। उसने कहा पागल हो क्या, ये 1800 की है।
दादा बेहोश हो गए, फट गई पैंट 1800 की। हद है। इसलिए हमको यही समझना है भक्तों, पहले के समय में छोटे छोटे मकान होते थे, फिर भी घर में मिठास होती थी, फिर भी घर में प्रेम होता था। 4 भाई होते थे तो एक ही कोठरिया में पूरा जीवन व्यतीत करते थे। और आज 4 भाई हैं, उनके पास 4 मकान हैं, फिर भी माँ बाप के लिए जगह कम पड़ जाती है। बताओ, ये कितनी निंदनीय कर्म है, कितना गंदा कार्य है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी वृद्ध लोग रो रहे। कहते हैं अमीरों का घर वो नहीं जिनके यहाँ 3-3 4-4 बिल्डिंग चमक